आदि गंगा माँ गोमती तट पे बसे ये सुंदर नगरी, ऋषि जमदग्नि के धरती पे बरसे प्रेम के बदरी। ए माटी से नीक कुछ ना ऐसन बुझाला, ए माटी से नीक कुछ ना ऐसन बुझाला। ई जौनपुर हुजूर, ई जौनपुर हुजूर सबसे निराला, ई जौनपुर हुजूर सबसे निराला। तो एक तरफ तो आप भोजपुरी की वो करते हैं कि अश्लील गाने भोजपुरी में ना हो, और मंच पे आप उन्हीं कलाकारों को बुलाते हैं जो अश्लील गाते हैं। गम मिटाने की है ये अनोखी दवा, आइए आइए आज़मा लीजिए। जिस वक्त मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले में है और यह सांसद श्याम सिंह यादव का आवास है और यहाँ पर कुछ कलाकार आए हुए हैं। हमारे साथ राहुल पाठक जी हैं जो पूर्वांचल के सुप्रसिद्ध गायक हैं। आंखों से देख नहीं पाते हैं लेकिन इनकी आवाज़ में माँ सरस्वती ने जादू दिया है कि सबको अपना दीवाना बना देते हैं। और रविंद्र जी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय कलाकार हैं, भजन गायक हैं, और जनपद के तमाम कलाकार हैं, मयंक भैया हैं और सभी कलाकार हैं जो लगातार जनपद का नाम रोशन करते रहते हैं। हम जानना चाहेंगे सांसद जी के आवास पर आज आप लोग क्यों आए हुए थे, चाय पे बुलाया गया था भैया? सबसे पहले जय भारत के सारे व्यूअर्स को नमस्कार। आज हम सारे कलाकार यहाँ सांसद जी के यहाँ पे आए और हमें भी नहीं मालूम था कि हम यहाँ पे किस लिए आ रहे हैं, लेकिन आने के बाद पता चला कि सांसद जी एक केंद्र से योजना सांस्कृतिक विभाग का कार्यक्रम केंद्र से जो होता है उसके लिए हम सारे कलाकारों की एक यहाँ पे गेट टुगेदर रखा गया था, चाय पे बुलाया गया था। एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो मेरे लिए निकल के आई प्रमोद भाई, कि आज ये पहल और ये मकसद लेके हम में से कोई नहीं आया था, लेकिन उन्होंने जब जाना कि मैं देख नहीं सकता हूँ तो सांसद जी ने स्वयं पूछा कि क्या आपका कोई इलाज संभव है। मैंने बताया कि अभी तक तो कोई इलाज संभव नहीं है। उन्होंने खुद बोला कि अगर इसका कोई भी इलाज संभव हो आप पता करिए, उसमें जितने भी पैसे लगे 50 लाख 60 लाख, मतलब ये छोटे अमाउंट नहीं है, चाहे वो सरकारी निधि से हो, यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत रूप से भी वो मेरी पूरी सहायता करेंगे। और उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं देखूंगा, उन्होंने कहा कि मैं कमिट करता हूं कि मैं करूंगा। इसके लिए एक बार तालियां जरूर होनी चाहिए सांसद जी के लिए। तो ये बहुत बड़ी बात मेरे लिए निकल के आई। मंच हम कलाकारों को मिलेगा, ये बहुत सौभाग्य की बात है, लेकिन मैं 10 साल बाद अगर दुनिया फिर से देखने लगूं तो मुझे लगता है कि ये मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। देख सकते हैं भैया देख नहीं पाते हैं राहुल भैया, लेकिन माँ सरस्वती ने आवाज़ में जादू दिया है। और रविंद्र भैया है जो अंतर्राष्ट्रीय कलाकार हैं। भैया क्या कहना चाहेंगे इस कमिटमेंट के सांसद जी की? पहले तो ये जानिए कि कलाकार को सांसद जी ने बुलाया था, कलाकार यहाँ स्वयं नहीं आए थे। इन्होंने फ़ोन करके सबको व्यक्तिगत रूप से अपने यहाँ बुलाया था और अपनी बात रखी कि हम एक आयोजन यहाँ चाहते हैं, और वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट से सांस्कृतिक पर्यटन का जो कल्चरल प्रोग्राम होता है, तो उसके लिए इन्होंने अपनी बात रखी। और जब इनकी निगाह इन पर गई तो इनकी समस्याएं उन्होंने सुना, और सुनने के बाद सब बातें सुनी इनकी। और मेडिकल में कभी ना नहीं होता है, चूँकि ये आर्थिक स्थिति से उतने मजबूत नहीं थे कि उसको प्रयास ये करते। बहुत पैसे की बात आती थी तो ये थोड़ा सा पीछे हो जाते थे, लेकिन जब इनको पैसे का संबल मिला कि नहीं आपको जो भी लगेगा हम अपने पास से भी दे सकते हैं और जैसे भी होगा हम करवाएंगे, तो थोड़ा इनको अच्छा लगा। और ये संसार जब आप देख नहीं पाते हैं तो बहुत पीड़ा होती है, तो ये फिर से देखेंगे, ये हम लोगों के लिए बड़ी अच्छी बात होगी। और कलाकारों को एक बड़ा मंच मिलेगा जनपद में, ये भी बहुत बढ़िया बात है। क्योंकि हम लोग कल्चरल प्रोग्राम करते हैं, लेकिन हम लोगों के जो गीत हैं वो सोशल पारिवारिक गाने हैं। कहीं न कहीं ये पीड़ा होती है कि स्टेट लेवल के महोत्सव होते हैं, एक तरफ तो आप भोजपुरी की वो करते हैं कि अश्लील गाने भोजपुरी में ना हो, और मंच पे आप उन्हीं कलाकारों को बुलाते हैं जो अश्लील गाते हैं। तो पांडे जी का बेटा हूँ, इन सब गानों को चुम्मा लेता हूँ, क्या करता हूँ, बहुत सारे गाने आए। उन कलाकारों को आप मंच पे बुलाते हैं, सम्मान देते हैं, तो कलाकार अच्छा गीत गाना पसंद करेगा कि ये घटिया गीत गाना पसंद करेगा?
तो मैं जो स्टेट लेवल के महोत्सव हैं उनमें भी चाहूँगा कि जो अच्छे कलाकार हैं, जिससे लोगों की सुबह होती है, लोग सुबह उठते हैं तो कुछ गीतों को सुनते हैं, उनकी सुबह होती है, तो उनको आप नहीं मंच पे बुलाते हो। अच्छे कलाकार, गुलाब भाई इतना अच्छा गाते हैं, तो मेरा मानना है कि महोत्सव में अच्छे कार्यक्रम हो, और जब ये कार्यक्रम होगा जैसा ये बता रहे थे, तो मुझे लगता है यहाँ के लिए बहुत अच्छा मंच होगा, वो कलाकारों के लिए अच्छा मंच होगा। भैया आपका ये गीत बहुत फेमस है, ई जौनपुर हुजूर सबसे निराला, हमारे दर्शक देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि गुनगुना दीजिएगा। जौनपुर निराला तो पहले से भी था, लेकिन इस टाइटल ने अक्सर सोशल साइटों पे लोगों को लिखने के लिए मजबूर कर दिया। लोग कभी कुछ कमेंट भी करते हैं, अच्छे हों चाहे किसी और वे में हो, तो ई जौनपुर हुजूर सबसे निराला लिखते हैं। तो इस गीत का व्यंग्यात्मक अंदाज में। हाँ, तो लेकिन है ये अच्छा गाना है, हम लोग कहीं भी गाते हैं, तो इसको गा दिया जाए। क्या बात है, दर्शक देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि आदि गंगा माँ गोमती तट पे बसे ये सुंदर नगरी, ऋषि जमदग्नि के धरती पे बरसे प्रेम के बदरी। आदि गंगा माँ गोमती तट पे बसे ये सुंदर नगरी, ऋषि जमदग्नि के धरती पे बरसे प्रेम के बदरी। ए माटी से नीक कुछ ना ऐसन बुझाला, ए माटी से नीक कुछ ना ऐसन बुझाला। ई जौनपुर हुजूर, ई जौनपुर हुजूर सबसे निराला, ई जौनपुर हुजूर सबसे निराला। ये क्या बात है, क्या बात है। मतलब कि जौनपुर हुजूर सबसे निराला, यहाँ शिक्षा की नगरी, हर क्षेत्र में यहाँ से योद्धा पैदा हुए हैं, अब देश विदेश में नाम रोशन किए हैं। राहुल भैया आप देख नहीं सकते हैं, लेकिन माँ सरस्वती ने जादू दिया है। मैं चाहूँगा कि चंद लाइनों से हमारे दर्शकों को कुछ सुनाइएगा। जी बिल्कुल। अब इसी बार नवरात्रि में एक माता का पचरा आया है, वही आपके बीच में रख रहा हूँ। क्या बात है। आव मोर बखरिया में ई दूनो नैना, तरसे माँ ई दूनो नैना, तरसे माँ खोजी तो है मूर्तिया में, हे सातो बहिन दयालु माँ, आव मोर बखरिया में। बोल जाए माता दी। और मयंक भैया हैं, मैं चाहूँगा कि 2 लाइन आप भी गुनगुनाइएगा। क्या बात है। करते हैं और भजनों से पहचान है, तो वही भजन सुना रहा हूं आपको। अरे लट छिटका के मैया भाजलू त्रिशूलिया, हो कि हाथे लिहलू ना, त चमके ढाल तलवरिया, मैया हाथे लिहलू ना, त चमके ढाल तलवरिया, मैया हाथे लिहलू ना। चाहूँगा कि एक अंतरा एक मुखड़ा हम सभी के मुख से सुनना चाहेंगे, ताकि दर्शकों के बीच सबका आवाज जा सके। पहले बात तो आपके चैनल को बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, होली की शुभकामनाएं देता हूँ। तो मेरी एक गज़ल है, मैं उसको क्या बात है। बोलूँगा। गीत हो या गज़ल साथ में आप भी, हो सके तो जरा गुनगुना लीजिए। गीत हो या गज़ल साथ में आप भी, गीत हो या गज़ल साथ में आप भी, हो सके तो जरा गुनगुना लीजिए, हो सके तो जरा गुनगुना लीजिए। क्योंकि गम मिटाने की है ये अनोखी दवा, गम मिटाने की है ये अनोखी दवा। आइए आइए आज़मा लीजिए, गीत हो या गज़ल साथ में आप भी। और अंतरा, मैंने माना के मैंने माना के है आप पर दानशी, हंस न पाए तो बस
मुस्कुरा दीजिए, हंस न पाए तो बस मुस्कुरा दीजिए। दर्द दिल की दवा बांटता हूँ सदा, दर्द दिल की दवा बांटता हूँ सदा। आपको चाहिए तो बुला लीजिए, गीत हो या गजल साथ में, आप भी साथ में। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। गिले शिकवे भूल के दोस्तों, दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। होली के दिन और क्या बात है। जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। फूल माला चुनरी चढ़ाइब हो रामा, वाह, माई के भवन में। माई के भवन, वाह क्या बात है। फूल माला चुनरी चढ़ाइब हो रामा, माई के भवन में। अड़हुल के हार लेके आइल बा मलिनिया, अड़हुल के हार लेके। वाकई में किसी लोकप्रिय सांसद ने खुद व्यक्तिगत कलाकारों को फोन करके बुलाया है। तब मैं कहना चाहता हूं माननीय सांसद जी के लिए, खुद मझधार में होकर के भी जो औरों का साहिल होता है, खुद मझधार में होकर के भी जो औरों का साहिल होता है, ईश्वर जिम्मेदारी उसी को देता है जो निभाने के काबिल होता है, जो निभाने के काबिल होता है। और वाकई में कहते हैं कि फिजा में भी बहारों की बात करता हूँ, फिजा में भी बहारों की बात करता हूँ, और एक मैं हूँ जो निभाने फिजाओं की बात करता हूँ। और आज हमारे बीच में ऐसे लोकप्रिय तमाम गायक जनपद जौनपुर में, जो कि अपने जनपद जौनपुर के आधार स्तंभ हैं, जिनके ऊपर जनपद जौनपुर अपने आप को कीर्तिमान घोषित करता है। तब मैं कहना चाहता हूँ कि इंसानियत ही इंसान को इंसान बना देती है, इंसानियत ही इंसान को इंसान बना देती है, और लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। लोग यूं ही नहीं जाते मंदिरों में पूजा करने, आस्था ही तो है जो पत्थर को भगवान बना देती है, जो पत्थर को भगवान बना देती है। इसी साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हे विंध्याचल वाली मैया, राउर महिमा बड़ा भारी बा, कीर्ति सबका से न्यारी बा, कीर्ति सबका से न्यारी बा। क्या बात है। रागी भैया भी हैं, हम चाहेंगे आपसे भी कुछ दो शब्द। अब शब्दों का क्या है, सब लोगों ने बता दिया है किस उपलक्ष्य में है, और दो गीतों से आप सभी के बीच में कहता हूँ। और मेरी माँ खोल दे तू मेरे भी नसीब को, मेरी माँ खोल दे तू मेरे भी नसीब को, तार दे तू मैया इस गरीब को, तार दे तू मैया इस गरीब को। माँ खोल दे तू मेरे भी नसीब को, तार दे तू मैया इस गरीब को, तार दे तू मैया इस गरीब को। माँ खोल दे तू मेरे भी नसीब को, मेरी माँ खोल दे तू मेरे भी नसीब को।
क्या बात है। अभी हम मौजूद थे सांसद श्याम सिंह यादव के आवास पर और जनपद के तमाम कलाकार आए हुए थे। जो राहुल पाठक जी हैं वो दृष्टि नहीं है उनके पास, आंखों से देख नहीं पाते हैं। सांसद श्याम सिंह यादव ने आश्वासन दिया है कि उनको जितना भी खर्च लगेगा, जितना भी पैसा लगेगा, चाहे सरकारी चाहे गैर सरकारी, सभी तरह की मदद मुहैया करवाएंगे। प्रमोद गुप्ता, जी भारत, जौनपुर।